आज सायंकाळी रविवार होता आणि आपलं इकडचं म्हणजे रविवार म्हणजे मटणाचा वास. तर मटण खाऊन आलो, नागपुरात आले आणि मटण नाही खाल्ली आणि विशेष करून लंब्या रोट्या होत्या. सगळ्यात आस्वाद घेऊन आलो म्हणून तिखट पखट आणि सोबत आमरसही भेटला. त्याच्यासाठी सर्वप्रथम अमोल कांबळे यांची आणि त्यांच्या खूप आभार. रमाई रमाई बौद्ध विहारच्या सर्व सभासद. अच्छा हिंदी में बहुत अच्छा किया टेलीकास्ट अपने क्योंकि कल भी मैंने जो है मराठी में ही बोल दिया और कुछ जो हमारे साथी हैं जो हिंदी की जानकारी रखते हैं मराठी में जानते हैं तक नहीं पहुँच पाता है. तो शुक्रिया कि मैं रमाई बौद्ध विहार के सभी उपासक और उपासिका को सबको मेरा आज का इस कार्यक्रम में आए हैं इसके लिए उनका सबका धन्यवाद देता हूँ. और आप सबको आज जो मुझे अमन भाई ने जब बोला कि आपको जाना है तो मैं मुझे पता नहीं था मैं क्या बोलूँ बिहार में जाकर, पर फिर एक जिम्मेदारी भी है क्योंकि बिहार एक नया बिहार बन गया है. बिहार की जो कल्पना थी, बिहारों की जो कल्पना थी, ये बौद्ध संस्कृति से एक दो चीज़ों की इसमें बिहारों की कल्पना से बनाई गई. जैसा हम नालंदा और तक्षशिला के बारे में जानते हैं जो विश्वविद्यालय हैं, उस विश्वविद्यालयों को बिहार कहा जाता है. यानी जहाँ पर हमारी बौद्धिक संस्कृति का जो विलास है वो आगे बढ़ता जाए, उसके ऊपर हमारी जो चर्चाएं होती रहे, नए ज्ञान संपन्न हो और वाद विवाद करके नई जानकारियां हमको मिलती रहे. ये एक बिहार का एक मकसद था. और बिहार यानी बिहार करना. तो जब वर्षा होती थी या अन्य जो होते थे तो जो भदन थे उनके लिए भी एक तरीके का बिहार का एक संगठन बना था. और प्रमुख जो हम गोदानपुरी के बारे में जानते हैं, नालंदा बिहार के बारे में जानते हैं, तक्षशिला के बारे में जानते हैं. और ऐसे मुझे लग रहा है जब हम बौद्ध संस्कृति का इतिहास पढ़ने के लिए जाएंगे तो हमको और इस चीज़ के बारे में नए नए बिहारों के बारे में जानकारी होगी. तो जब मैं आ रहा था मैंने तो सोचा नहीं था कि इतने लोग यहाँ पर होंगे. उसके लिए आप सबका धन्यवाद. यहाँ के रमाई बौद्ध बिहार के जो भी लीडरशिप में रहे हुए हमारे जो साथी हैं उनको भी धन्यवाद. और हमारे पिताजी के साथी घोड़ेश्वर साहब भी यहाँ पर जो नांदेड़ में थे, प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, मूवमेंट के साथ अभी भी मूवमेंट के साथ हैं और उनको भी देखकर काफ़ी खुशी हुई. देखिए कुछ चीज़ों के बारे में हमको समझना होगा आंदोलन को हमको समझने के लिए. बाबा साहब का जो धर्म जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाबा साहब ने खुद के धर्म से जो जानकारी है बहुत से नए नए संशोधन हो रहे हैं. क्या हुआ था कि डिवाइस ऑफ बुद्धिज्म यानी बुद्धिज्म का खत्मा कैसे हुआ. बाबा साहब अपनी किताब में बताते हैं कि जो रेवोल्यूशन की क्रांति के साथ प्रतिक्रांति हुई थी, प्रतिक्रांति का जो आउटपुट था वो प्रतिक्रांति का आउटपुट ब्राह्मण धर्म को जो वैदिक धर्म की शास्त्रों से आया था उसका जो वर्चस्व था वो बरकरार करना था. बुद्ध ने उसको सबसे बड़ी चुनौती दी थी और उनके धर्म का जो प्रसार हुआ था वो बहुत बड़ा इनकी किला एजेंडा प्रोपेगेंडा बन गया था. दूसरा एक कारण था कि बौद्ध धर्म के साथ और परंपराएं जुड़ती गई. हम जानते हैं बाबा साहब ये सवाल उठाते हैं. बाबा साहब अपनी बुद्ध और उनका धर्म में उनकी जो प्रस्तावना है उसमें 4 प्रश्न प्रस्तुत करते हैं. जो 4 आर्य मार्ग बताए हैं वो 4 आर्य मार्ग हमारे लिए सबसे सही है. उसके बाद जो संघ है, संघ के बारे में बाबा साहब प्रश्न पूछते हैं और जहाँ जहाँ
बौद्ध संस्कृति के बारे में विचार हो रहा है, चर्चाएं हो रही है, तो एक संशोधन में ऐसा दिखता है कि इटालियन आदमी की किताब है, जियोवानी शायद नाम है उसका, वो बताता है कि किस तरह से पहले ब्राह्मणवाद की हावी किस तरह से हुई। तो वो बताते हैं कि वज्रयान के मार्ग से हुई, फिर वज्रयान के मार्ग से किस तरह से एसिमुलेट किया गया, और वज्रयान के मार्ग के बाद फिर उसके अनेक स्टेप्स होते गए। वो स्टेप्स होते 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 जो ब्राह्मण धर्म का जो उद्देश्य था कि हिंदू करना, जब वो हिंदू यहाँ के जनता को किया, उस समय ब्राह्मणवाद का विजय हुआ और बौद्ध धर्म का जो है यहाँ पर बहुत बड़ा जो उनको डिफीट थी। ये एक श्रृंखला बताई जाती है अनेक मार्गों से, अनेक संस्कृति से धर्म के बारे में की जानकारी है। अभी हमको सोचना है, जब बाबा साहब हमको धर्म देते हैं तब ये चीज़ों के बारे में वो ऑलरेडी जानते हैं कि जो धर्म है, धर्म केवल हमारे मन के अंदर के विकार को दूर करने की केवल बात नहीं है, उसकी भी वो बात है। और धर्म हमारे लिए आंदोलन है, हमारे पुरखों का किया हुआ आंदोलन है। और बाबा साहब हमको इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमको हमारे इतिहास से हमको मिटा दिया। जब हम इतिहास में कुछ पढ़ते हैं तो हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं, और यदि गलती से देख लिया तो वहाँ उसको मारा जाता है, उसको दुष्ट कहा जाता है, उसको पापी कहा जाता है, उसको असुर और दानव कहा जाता है। असुर आप जानते होंगे झारखंड की एक जनजाति है, दानव उसी कम्युनिटी के SC/ST के कैटेगरी में आने वाले लोग हैं। इसके लिए जहाँ जहाँ भी हमारा अस्तित्व था, उस अस्तित्व को जो अगर वो मिटा ना पाए तो उन्होंने उसको पापी बना दिया, उसको दुष्ट कहला दिया, उसको अपने तरीके से वो बताते थे कि अगर मैं मिटा नहीं सकूंगा तो इनको इतनी गंदी गाली देकर इनको बताएंगे कि अपने आप को ये स्वीकार ना कर सके। उसी का कारण ये हुआ कि हमारे मन के अंदर जो न्यूनगढ़, मराठी में जो शब्द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया, तो हम खुले हम अपने आप को समाज के अंदर चयन नहीं कर पाए। हमेशा से जॉब पर गए, नौकरी पर गए, दफ्तर पर गए, अन्य जगह गए, तो कहीं ना कहीं डर के दबके रहते हैं। हालांकि हमारी संस्कृति इतनी विशाल है, इतनी मजबूत है, इतनी महान है, वो जानकारी ना होने के कारण हमको बताया गया कि तुम इस लायक हो, हमारे दिमाग को बताया गया, तो हम इसका विरोध कर नहीं पाए। और वो विरोध कर नहीं पाते थे, तो जो मन की क्रांति है, जो प्राथमिक क्रांति की जाती है, वो क्रांति भगवान बुद्ध ने समाज में ला दी थी। उनके अंदर की जो उनकी कठिनाइयाँ थी धर्म के मार्ग पर चलने वाले, उनकी उन्होंने जो रास्ते हैं खुले कर दिए। उसकी वजह से अभी हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जब भगवान बुद्ध की तरफ देखते हैं तो उनको केवल धार्मिक गुरु केवल इससे नहीं देखते, वो उनको अपना एक पूर्वज, मेरे समाज का एक पूर्वज है जो शाक्य कुल से जन्मा है। और अगर यहाँ के युद्धों का इतिहास देखा जाए तो बाबा साहब बताते हैं कि ये मार्शल कौन है, लड़ाकू कौन है, लड़ने वाले कौन, और लड़ने वाले कौन वो होते हैं जिनके अपने अपने राज्य होते हैं। जो राज्य करते हैं वो लड़ने वाली कौन होती है। तो जब बाबा साहब हमको कहते हैं कि ये मार्शल रेस थे, गूगल पे सूत्राज में अगर पढ़े होंगे और गूगल का महाराष्ट्र में भी बाबा साहब ने लिखा था कि कौन लोग, वैसे देखा जाए तो चमारों का इतिहास वही है, मातरों का इतिहास कभी अधिक प्रमाण में वही है। तो ये जो मार्शल रेस है, लड़ने वाली जो कौम है, लड़ने वाली कौम वही लड़ती है जिसको अपना राज्य बचाना होता है। ऐसे ही उठ के लड़ने के लिए कोई जाता नहीं। लड़ने वाली जो कौम होती है उसको अपना राज्य प्रस्तावित, अपना राज्य बचाना होता है। तो जब बाबा साहब इंफरेंस देते हैं, इसका मतलब बताते हैं कि जिसको अछूत बनाया गया था वो यहाँ के राजा महाराजाओं की कौम है, बाबा साहब बताते हैं, और उसका आत्मविश्वास हमको मिलता है। अब जब वो बता रहे हैं, बाबा साहब बताते हैं कि भैया भैया अछूत बने कैसे, इतने राजा महाराजा तकरीबन 7 से 8 जो महाजनपदें थी सम्राट अशोक के काल में, अनेक उनकी किंगडम थी, उसमें का एक था अश्मक। अश्मक यानी आज का नांदेड़ और उधर का इलाका, जो
जो एक बहुत बहुत प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। नागों का जो यहाँ वास्तव था, नागों ने यहाँ चलाया तो धर्म के आसार को लेकर, जिसको आज भी हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध को जब नागों का बताया जाता है, जो नाग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ के नाग वंश के लोग धर्म को प्रोटेक्ट करें। इस तरह से उसका एक जो पढ़ाई की लोगों ने उसको बनाया। अब जब बाबा साहब देख रहे हैं कि भैया ये लोग अच्छे कैसे बने, इतने राजा महाराजा थे, इनकी इतनी बड़ी बड़ी जो विरासतें थी, तो उसमें बताते हैं कि ये लोगों ने धर्म का स्वीकार किया। अब जब धर्म का स्वीकार किया तो आदमी विवेकवादी बनता है, विज्ञानवादी बनता है, पाखंड परंपराओं से दूर भागता है, अपनी तरीके से अपने तरफ को जाग कर वो अपने अपने जीवन का चयन करता है। और जब पुष्य की जब प्रतिक्रांति शुरू हुई और कत्लेआम, धर्म को खत्म करने के पीछे कत्लेआम किए गए थे। बहुत ही जो यहाँ की जो ब्राह्मणी संस्कृति है, इनके हाथ हर पीढ़ी से खून से भरे हुए, पर जब धर्म को खत्म करने की बात आएगी तो इन्होंने कत्लेआम करना शुरू कर दिया था और वो नरसंहार। और फिर भी हमारे लोग जो है हमारी विरासत को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि बुद्ध तो 2500 साल के इतिहास में, उसके पहले भी हमारी संस्कृति थी। वो संस्कृति हमको मोहनजोदड़ो हड़प्पा की उसके पहले की संस्कृति देखा तो मेलुहा संस्कृति में मिलती। और गुस्ताव कोपेट नाम के जर्मन के एक भाषा के ज्ञान का 19वीं शताब्दी में वो शब्दों का जो है अभ्यास करते हैं, शब्द का किस तरह से उपयोग है। तो जब वो देखते हैं तो माला, माला यानी मल्ल, मल्ल यानी मल्ल राजा होते थे उत्तर भारत में, मल्ल राजा, मल्ल ऐसे यानी मलिक, मलिक मल्ल। ये भाषा में अगर आप साउथ में जाओगे तो वो महान होते हैं, वो मान होते हैं, नीचे जाकर तो बोले होते हैं। वो भाषा का जो प्रमाण है वो बदलता गया है तो वो एक ही लोग है। तो जब इसका जब अभ्यास करते तो हमको लगता है, हमको दिखता है कि हमारी संस्कृति रह चुकी है। इसके लिए आज के युग में जब बाबा साहब कहते हैं कि हमारे 2 कारण थे अछूत होने के, सबसे पहला ये था कि जब लड़ाइयाँ होती थी अनेक कस्बों की, तो जब लड़ाइयाँ होती थी तो एक कौम को हरा दिया जाता था। अब जो हार गए हैं उनके पास पर्याय 2 है, या तो सरेंडर करो या तो मौत के घाट उतारो। पर उसमें ये हारी हुई जो कौम थी, ये हारी हुई कौम क्या एक क्वालिटी ऐसी थी कि ये कभी भी फिर अगर हारे हुए हैं तो कभी भी विरोध कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको एसिमुलेट अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने उनको एक दुय्यम दर्जे की नौकरियां देना शुरू किया। एक तरफ एक जमाने के राजा महाराजा होते थे, जब वो हारते थे तो जो उनको जीता है तो अभी उनके अंदर वो काम करते थे। और ऐसे करते करते गांव के बाहर ही रहो, गांव के अंदर रहो, गांव के बाहर वाला जो भी काम है वो आप काम करते रहो, उसके के लिए आपको जो है हम प्रोटेक्शन देंगे, आपको जो काम करना है वो करके देंगे। उसका एक तरीके से जो डिफीटेड ट्राइब्स थे, जो डिफीटेड जमातियां थी, जातियां आज बनी है, जातियों के पहले जमातियों में लोग रहते थे, ज्याला आपण कूळ म्हणतो त्या कुळामध्ये लोक राहायचे। आपल्या आजही कुळाने लोक राहतात। शादियां भी आज बहुत से समाज में होती है, कुल को देकर कोई नहीं की जाती है। इसके लिए जब हम इस विषय को समझने की प्रयास करते हैं तो बाबा दूसरा कारण देते हैं कि ये लोग जो है ये लोग गाय का मांस खाते हैं, गाय और भैंस और बैल का मांस खाते थे। तो उनके पुरखों का एक डाइट था, खाते थे। गाय खाने का सबसे अच्छा उदाहरण वैदिक संस्कृति में मिलता है। जो यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो उसमें कुर्बानियां दी जाती थी। कुर्बानियां देना यानी क्या करना? कुर्बानी करके खा लेना। और ब्राह्मणों को गाय का और घोड़े का मांस बहुत पसंद है, और उसके वजह से ये जो खाने वाली संस्कृति थी ये पूरी प्रचलित थी। जो भी यहाँ का जो नेटिव जानवर है जो यहाँ पे अवेलेबल है वो खा के जीने वाले लोग। पर जब बुद्धिज्म का प्रभाव हुआ तो बुद्धिज्म के प्रभाव से कुछ लोगों ने खाना छोड़ दिया, तो बुद्धिज्म में खाने पे मना नहीं था। पर अब ये प्रभाव जब होता गया
इसका सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो यहाँ के शूद्र आज के मरने वाले जातियों को हुआ। क्योंकि अगर आप गांव में अगर आप किसान हो या आप धनगर हो तो आपकी जो उपजीविका है वो जानवरों पे आधारित है। जानवर आपको दूध देता है, दूध से मलाई देता है, मलाई से आपको अनेक प्रोटीन देता है और वही जानवर खेत में जाके हल चलाता है। इसके लिए जानवरों को भगवान का रूप देकर उनकी पूजे जाती है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में बैलों का आपको जो है चित्र मिलता है। बहुत कमर्शियल था, पर जब ब्राह्मणों ने मारना शुरू किया वो बेचारे उससे परेशान थे। वो परेशान थे और जब बुद्ध आए तो उन्होंने स्वीकार कर लिया ये तो हमारे भले की बात कह रहे हैं, उसका एक फायदा हो गया। तो ऐसा करते करते लोगों की जो पर्सनल बेनिफिट भी आते गए और लोगों ने उसको स्वीकार किया। पर जब भगवान बुद्ध के धर्म के इस विचारों को जब समाज में लोगों को जो एक्सेप्टेंस हुई, बहुत लोगों को लगता है कि भगवान बुद्ध ने ये बोला, अनेक चीजें बोली है, पर प्रैक्टिकल रीजन भी थी, इकोनॉमिक आर्थिक कारण भी उसके पीछे था, आध्यात्मिक कारण भी तो था ही था। तो ब्राह्मण ने उसको अब धम्म बढ़ रहा है, धम्म को कम कैसा किया जाए, इसके लिए ब्राह्मणों ने क्या बोला, मना ही नहीं की बल्कि गाय को पवित्र भगवान बना दिया। आप पवित्र भगवान बना दिया मतलब धम्म का मार्ग क्या है, मिडिल पाथ, मध्य पाथ। उसी प्रकार की अति लेफ्ट राइट में नहीं है, पर उन्होंने वो करने के लिए जो गाय थी उसको भगवान बना दिया और जो गाय का मांस खाते थे जब उनकी सत्ता आई उनको क्रिमिनल बना दिया। आप देखो 1700 साल पहले का इतिहास देखो और आज का इतिहास देखो, उसकी जो श्रृंखला है वो तो चलती आ रही है। और इसके वजह से जो गाय का मांस खाने वाली जो जातियां थी उनको उन्होंने बोला कि ये तुच्छ है, तुच्छ वर्णीय है और इनको अनटचेबल बना दिया। और धर्म का भी एक कारण था, जो बहुत से भिक्खु बने थे, भिक्खुओं को जो काम करने लगे थे धर्म के कारण, उससे भी उनको दूर ले गया। तो इसका एक कारण हमको दिखता है कि अछूतों की जो इतिहास है, जो संस्कृति है, वो राजा महाराजाओं की संस्कृति है। ये केवल इतिहास के जो तुष्टिकरण हुआ, इतिहास में जो गंदगी फैलाई, उसके वजह से उसका प्रोपेगेंडा तैयार हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि अगर आप भी जानते हो कि अगर मैं एक झूठ आपको 100 बार बोलूं तो 101 बार दूसरे की बोलने की जरूरत नहीं, आप उस 100 झूठ को 101 बार आप ही बोलोगे। तो अछूत की जो कल्पना है ये इतनी झूठी कल्पना है, पर ये इतने बार बोली गई है कि जो सुनने वाला है उसने 101वीं बार बिना किसी बोले तो उसका इलाज करने के लिए बाबा साहब हमको हमारे तुर्कों के पास ले जाते हैं, तुर्कों के इतिहास के ले जाते हैं और उस इतिहास से हमको आदर्श मिलता है, हमको चेतना मिलती है। आज अम्बेडकराइट मूवमेंट के सामने ये जो नया बाबा साहब ने हमको एक जिसको कह सकते हैं आदर्श दिया, एक स्फूर्ति देने वाला, कॉन्फिडेंस देने वाला एक धम्म दिया, अब उसको लेकर आज के नए बौद्ध बने हुए समाज में बहुत सी कंफ्यूजन है, बहुत सी चीजों के बारे में क्लैरिटी नहीं है और उसके वजह से 25% नागपुर की जनसंख्या होने के बावजूद भी तुम्हारे अपने पार्टी का कोई चुन के यहाँ पर नहीं आ सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और जो अम्बेडकर बुद्धिस्ट मूवमेंट है, यहाँ पर मैं तुम्हारी आयु देख रहा हूँ, ये आयु रिटायरमेंट की आयु है। रिटायरमेंट के आयु वाले लोग आंदोलन पे बोझा हो सकते हैं, सकते हैं, है नहीं सकते। वो सकते कैसे हैं कि अगर आप ये सुनने के लिए आए हैं, आपके बच्चे किधर हैं? ये जो जनरेशन गैप तैयार हो गया है, इसके वजह से आपके बच्चों को हाईजैक करने वाली जो प्रणाली है, जो आइडियोलॉजी है, जो सिस्टम है, वो ऑलरेडी तैयार है। और वो जब हाईजैक हो जाएंगे तो फिर उनको उस चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए बड़ी तकलीफ पड़ेगी। इसके लिए हमको ये आंदोलन, नव युवकों का आंदोलन किस तरह से
अभी चूंकि घोड़ेश्वर साहब जानते हैं मैं बचपन से मूवमेंट में रह चुका हूँ, तो मुझे मूवमेंट का एक्सपोजर था, मूवमेंट के बारे में जानकारी थी, तो इसके लिए मैं कोई भी विचार हो वो अगर प्रूफ अपने पास हो तो उसको अपन टाइम की जोड़ पे बोलते हैं, क्योंकि मूवमेंट से मेरे को एक आदर्श मिला है, एक आत्मसम्मान मिला है, एक कॉन्फिडेंस मिला है, स्वाभिमान मिला है। वो अगर आप आने वाली जनरेशन में देना चाहते हो तो उनको मूवमेंट में लाना बहुत जरूरी है। अगर वो आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे तो वो अपने समाज के भी नहीं रहेंगे और ना अपने माँ बाप के रहेंगे, क्योंकि एक व्यवस्था है। ये कैपिटलिज्म जो हमारे सामने आया है, ये कैपिटलिज्म हमारे परिवारों को तोड़ने का एक बहुत बड़ा यंत्र है। एक जमाने में घर के अंदर माँ बाप सब रहते थे, आज फैमिली स्ट्रक्चर बदल गया है, आज एटोमाइज लाइफ है। मतलब कैसा कि घर में 5 लोग हैं तो पांचों के पास फोन है, मेरे पास 2 फोन है, तो अगर घर में जाते हैं कहीं जाते हैं तो हम हमारे जो दिमाग है हम इसमें लगाए हुए हैं। इसके लिए बहुजन आंदोलन के बारे में अगर हमको सोचना होगा तो युवकों के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बहुत ध्यान देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण। एक हमारे साथी हैं जो नागपुर से है और वो काफी सिंसियर कार्यकर्ता है। उनके सारे बच्चियां अमेरिका में, वहाँ पर वो सेटल है, अच्छी नौकरियां करते हैं, बहुत अच्छा घर है और बहुत अच्छे लाइफ, और ये यहाँ पर है। ये साल में कुछ महीनों के लिए जाके वापस आते थे और उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया और थोड़ा बहुत, क्योंकि आदमी आंदोलन में था तो आंदोलन का जो छाव थी इनके ऊपर भी गिरी, इन पौधों पे गिरी। अब वो उस तरह से पढ़ते हैं, पर आंदोलन कैसा चलाया जाए इसके बारे में वो शायद बताने में असफल रहे। अब हर माँ बाप की कोशिश तो होती है कि बच्चों का कुछ भला हो, बच्चों का कुछ अच्छा हो, उसके बाद हम कुछ अपने जीवन में करें। हमने जो भुगता है हमारे बच्चे ना भुगते, हमको जो कठिनाइयाँ थी हमारे बच्चों को ना हो। ये हर माँ बाप की एक करुणा होती है बच्चों को, उसके लिए वो बेचारे उसमें काम करते हैं। पर अब इनकी जो अड़चन है, इनकी अड़चन ऐसी है कि ये कुछ आंदोलन की भूमिका लेते हैं। तो हालांकि मैं भी अमेरिका में रहता हूँ और उनका पूरा बच्चों का परिवार उधर ही रहता है, और वो मुझसे विनती करते हैं कि आप इसके बारे में क्यों नहीं कुछ करते। तो मैं कहता हूँ क्यों ना आप अपने बच्चों को भेज के देखो, वो भी उधर है। तो कहते हैं आप छोड़ो, इसके बारे में नहीं करना। एक औरत मुझे मिली जो चमार जाति से थी और वो आंदोलन के प्रति काफी वो पूरा हिंदू बल के पैदा होकर उसको तत्व के बारे में जो ज्ञान मिला तो चले गए। अब उसका बच्चा भी है, अच्छे नौकरी में है, मेडिसिन ये इसमें राज्य में रहता है और बड़ा इंजीनियर है। अब वो चाहती थी बेचारे कि सर आप प्लीज मेरे बच्चे को बात करके देखो, वो बहुत अच्छी नौकरी है, अगर वो समाज में थोड़ा आ जाए तो उसके भी दिल को सुन लो। तो मैंने बोला माता जी बच्चा आपका, आपके संस्कार, इसकी जिम्मेदारी मैं क्यों, मेरे पीछे बहुत काम है। नहीं आप एक बार बात करके देख लो, अगर उसके दिल में कुछ हो जाए। तो मैंने उससे मना कर दिया। मैंने कहा मैं इंडिविजुअली किसी को बात नहीं करूँगा। अगर आपकी वहाँ असफलता है तो इससे बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसके लिए हमने आंदोलन जीवन चलाया, परिवार बच्चों के लिए चलाया, अगर हम चाहते हैं कि वो भी अच्छे से जिए तो उनके अच्छे जीने का जरिया ये सिस्टम में होता है, ये कल्चर में होता है, ये समाज में होता है, इंडिविजुअली नहीं होता है। इंडिविजुअली जो रहता है, इंडिविजुअली आप सोने के लिए जाते हैं, बाकी चीजें समाज में रहते हैं, सिस्टम में रहते हैं, इस जो व्यवस्था में रहने का आपको है। तो अगर वो व्यवस्था आपके बच्चों को सपोर्ट करने वाली रही तो वो भी उस तरह से अच्छा रह सकते। पर अगर ये व्यवस्था आपके बच्चों को मारने वाली रही तो चाहे आप कितनी कोशिश कर ले, बच्चों को कितनी जिम्मेदारी से बड़ा करने की कोशिश किए, पर अगर वो व्यवस्था उसके विरुद्ध है तो उसके विरुद्ध जाने वाली है, चाहे आप कितनी में प्रोटेक्शन करें। बच्चे कुछ सालों के बाद उल्टे वाले बच्चे बन जाते हैं, अपने साथ नहीं रहते। ये जो जिम्मेदारी है, एटलीस्ट मेरी अपेक्षा है कि जो यंग जो बन रहे हैं, माँ बाप बन रहे हैं, यंग कपल है, वो अपने बच्चों में उस तरह का आंदोलन देते। जरूरी नहीं है कि आंदोलन करने के बाद मतलब रास्ते पर आना या ये करना, अपने फील्ड में समाज के हित को देखना यानी आंदोलन होता है। अगर मैं शिक्षक हूँ
तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको अच्छा शिक्षा दूं, उसके साथ साथ उनके अंदर आत्मविश्वास भरूं, उसके अंदर उनको सम्मान की उनकी बात करूं। अगर मैं कोई प्रोफेसर हूं, कोई मीडिया वाला हूं या कोई और प्रोफेशन में हूं, मैं कोशिश करना चाहिए कि मेरे समाज के हकों का जो प्रोटेक्शन है वो कैसा कर सकूं और समाज के हित में काम कैसा सकूं। वही आंदोलन होता है। अगर ये हम समाज में देख नहीं पाए तो बहुत बड़ा गैप तैयार होने वाला है, यानी हम लोग चले जाएंगे और फिर बाकी की जो पीढ़ी है उनको पता नहीं कि क्या होना चाहिए क्या। इसके लिए मैं तुम्हारे लोगों के अंदर की जो मानसिक गुलामी है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि आज भी हम मानसिक रूप से खुद को बहुत बड़ा बोल देते हैं, खुद को जो भी कुछ बोल देते हैं, ये तुम्हारी आइडेंटिटी तुम खुद के अंदर की खामियां छुपाने के लिए कभी कभी वापरते। बौद्ध होना मतलब क्या, इसके बारे में भी क्लैरिटी है। अभी मैं किताब पढ़ रहा था ये कि एक अम्बेडकर बुद्धिस्ट अच्छा मुझे फर्क क्या है, बहुत अच्छा इसमें बताया गया कि अम्बेडकर क्या है, बहुत बौद्ध क्या है, ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ पर ध्यान में दिया गया है। पर धम्म का जो एजेंडा है वो एजेंडा क्या है, बाबा साहब का जो एजेंडा है धम्म का देने का, उसका एजेंडा क्या है, जब तक ये क्लैरिटी हमको नहीं आती। मैंने बहुत से नौकरी वाले जो हमारे लोग हैं वो मानसिक रूप से इतने गुलाम है, इतने छोटे लेवल का सोचते हैं, उनके बाजू में क्या तो मुझे कभी कभी गुलामी की बदबू आती है। और ऐसे लोग खुद की आइडेंटिटी को, खुद की पहचान को लेकर कुछ स्वाभिमान नहीं ले सकते और वो समाज के जाकर हितों की बात कैसे कर सकते। तो ऐसे मेंटली इंफीरियर लोगों से जो है बहुत सत्रस्त हो जाता हूँ कि इनका करे तो करे, ये अपने तरीके से जीना चाहते हैं। और बहुत से समय हमारे समाज में जो है क्लैरिटी नहीं है, बुद्धिस्ट होना मतलब क्या, अम्बेडकर होना मतलब क्या। हमारे समाज में हमने खुद को बुद्धिस्ट बोल दिया और नॉन बुद्धिस्ट को दूर कर दिया। अगर यही आंदोलन है तो ये आंदोलन तुमको छोटे कस्बों में लेकर उसको कम करने वाला है। अगर आगे वाले व्यक्ति से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो बुद्धिस्ट क्यों नहीं है, अभी आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ कुछ लोग अच्छे ध्यान करने वाले लोग हैं, संघ के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, पर उनके जो आचार है वो एक आदर्शवादी कभी कभी लगते नहीं। क्योंकि अगर तुम बुद्ध का नाम ले रहे हो, धम्मा का नाम ले रहे हो, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हो, उनके आंदोलन का नाम ले रहे हो, उनकी नैतिकता के बारे में बोल रहे हो, तो उतनी नैतिकता तो आप में भी चाहिए। पर बोलने के लिए आप मेरे जैसे आएंगे स्टेज पर बोलेंगे, पर आचार व्यवहार में उनका जो है वो दिखता नहीं है। और वो दिखता नहीं है तो लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि करें तो करें क्या इस व्यवस्था को लेकर। बहुत से समय मैंने अनुभव किया कि लोग अपनी पहचान जो है, सही पहचान छुपाने के लिए खुद को बुद्धिस्ट बनना चाहते हैं। मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, तेरे इतिहास क्या है बता, मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, तेरे आंदोलन के लिए क्या उपयोग है, मैं तो बुद्धिस्ट हूँ। ये जो एक तरफा पहचान आपने बना के लिए, इसके वजह से जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आइसोलेट हो चुके हैं। हमारे इसमें जो है समाज को लेकर बहुत से कंफ्यूजन है। सब कंफ्यूजन लेकर क्या है, सबसे पहली बात कि बाबा साहब ने हमको जिम्मेवारी दी कि भारत को बहुत बड़ा बनाना है, बहुत अच्छी जिम्मेदारी। तो भारत में बौद्ध बनाने के लिए हमको पहले प्रबुद्ध भारत बनना होगा। प्रबुद्ध यानी जो विचारों से प्रबुद्ध हो, जो आचरण से प्रबुद्ध हो। वो विचार हमारे समाज में कब आएगा, वो अनुभव के दायरे से आएगा। खैर हमारी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में बुद्धिस्ट है, थर्ड फोर्थ जनरेशन में क्या होगा हमको पता नहीं। तो उसके विचारों के लिए, वो संस्कृति को बरकरार करने के लिए हमारे पास प्रोग्राम क्या है, हमारे पास एजेंडे क्या है। अगर जब तक ये तैयार नहीं होंगे तो हम एक आइसोलेटेड कम्युनिटी करके इस समाज में ये अच्छा हो रहा है, धर्मों का प्रसार हो रहा है, और उसमें भी कौन से धर्मों वाले नहीं। तुम अम्बेडकर बुद्धिस्ट हो, अम्बेडकर बुद्धिस्ट हो, या तुम वो जापानी वाले बुद्धिस्ट हो जो नियम रहते कहते रहते वो बुद्धिस्ट हो, या आप तिब्बती बद्रयान बुद्धिस्ट हो, या आप अनेक तरह के बुद्धिस्ट हो, जो वैरायटी है। तो जब तक हम ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करके लेते हैं, और आपको ये भी जानना होगा कि बुद्धिज्म की जो इतिहास में जो करप्शन हुआ गया है, वो करप्शन के हम कभी ना कभी शिकार हो सकते हैं। बाबा साहब ने जब धर्म के बारे में इसका अध्ययन किया, बाबा साहब की किताब भी आई थी, तब लोगों ने बाबा साहब को बोला कि ये बुद्ध है, ये धर्म नहीं है,
ये अम्बेडकर एंड हिज हमारा महाबोधि सोसाइटी ने उनके ऊपर बड़ा हमला किया था कि इस तरह से बाबा साहब कुछ चाहते थे, वो चाहते थे कि मेरे समाज को पूरा ऐसा धम्म मुझे देना चाहिए जो क्रांतिकारी भी हो और तुमको तुम्हारे मानसिक और तुम्हारे बाकी के लोगों बाकी के विचारों से मुक्ति दिलाने वाला, उसको लेकर हम इस काम को लेकर बढ़ रहे हैं। अब देखो आगे अगर हमको कुछ इस समाज में काम करना है तो मुझे लगता है दो चीजों पर हमको ध्यान देना है। दो चीजें क्या है? सबसे पहला ये कि शील आधारित समाज हम कैसा तैयार कर सकते हैं। जो 5 शीलों का जो बहुत अच्छा सबसे जो है, अगर 5 शील आदमी पालन करता है तो वो दुनिया का राजा है, उनको बाकी चीजों की कोई डरने की जरूरत नहीं। अगर 5 शीलों का अगर हम सच में आचरण करते हैं, कोशिश तो करनी चाहिए कि 5 शीलों का आचरण कर सकें। तो हमारे साथ ऐसा हो गया है कि हमने हमारे ऊपर किए हुए ब्राह्मणवादी विचारों के जो आक्रमण थे उनको हमने कहीं ना कहीं धर्म के रूप में लाने की कोशिश की है। तो विष्णु साईं बाबा चला गया, उसके बदले भगवान बुद्ध आ गया, उसके बदले बाबा साहब अम्बेडकर। अब गरीब अशिक्षित लोगों का ये जो है ये हम मान्य कर सकते हैं, हम स्वीकार कर सकते हैं कि उनके विचार उनके स्तर पर करेंगे, पर पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी क्या है? पढ़े लिखे लोगों के बारे में बाबा साहब ने काफी बहुत बड़ा उनका जो है जो नाराजगी व्यक्त की कि आगरा के भाषण में, और उसको ही बार बार घनश्याम साहब ने बताया लोगों को कि किस तरह से वो भी नाराज थे। अब 21वीं शताब्दी में ये हो गया है कि हमारे बच्चों को हम आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये इतना अच्छा वास्तु बन गया है, ये वास्तु के रूप से काम हो सकते, मुझे लगा ये हम लोग कर सकते, पर हमारा पॉलिटिकल विजन क्या है इसके ऊपर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ शहरों में अभी देख रहा हूँ, पंजाब से मैं पिछले महीने था, पिछले और पंजाब में हमारे वहाँ के जो साथी हैं वो जिस तरह से समाज से है, वो अम्बेडकराइट है, और उनका जो धर्म है वो अलग धर्म है, वो आदि धर्मी है, वो रविदासिया धर्मी है, वो अपना अपना धर्म को लेकर काम चलने वाले लोग हैं। अगर उनको जाकर आप बुद्ध के बारे में बोलोगे तो वो मनाया करेंगे, बोले कि आप किसी और को ले आए, हमको सीधी जरूरत नहीं, हमको अपने भगवान की, हमको हमारे परमात्मा की जरूरत है। आंदोलन करने के लिए वो चीजों को हमको एडजस्ट करना पड़ता है, वो चीजें हमको समझनी पड़ती है। और तभी जब तक तुम्हारा संबंध नहीं बनेगा तब तक तुम्हारे अंदर की जो कॉन्ट्रडिक्शन है उस पर चर्चा नहीं होगी। अब चर्चा नहीं होगी तो हल नहीं निकलेगा। हमको सबसे पहले जो हमारे विचारों से विभिन्न है उनसे एटलीस्ट बात करने लायक तो दोस्ती बनानी चाहिए। तो पहला एजेंडा हमारे पास ये होना चाहिए कि जो बात कर सके, जो इसमें अगर हमसे जो अलग विचार रखता है क्यों ना उनसे स्वभाव के रूप में बात कर सके। और ये एक हमारे समाज को बहुत ही गंदी आदत है, हमारे विचारों से कुछ गलत बोल दिया तो उसको सीधा दुश्मन का सगा कह देते हैं। ऐसे कितनों को हमने ही बदनाम किया है अपने ही जीवन में, जिसको हमारे पता नहीं है। कभी उस व्यक्ति से हमने व्यक्ति के जीवन में बात करने की कोशिश की क्या? और उस व्यक्ति की बदनामी करने के लिए हम पोस्टमैन से भी ज्यादा, इंटरनेट से भी ज्यादा तेजी से दौड़ते हैं, सबको बता देते हैं। पूरी जानकारी तो हमारे पास भी नहीं होती है। किसी दोस्त ने बोल दिया, किसी महफिल में बोल दिया, किसी माइक से बोल दिया कि ऐसा है, तो हमारे लोग जो है काफी भोले हैं। ये लोग भोले जो है सुन लेते हैं और लोगों के अंदर जो है गलत फहमियां पैदा शुरू कर। तो जितने भी बार हमारे लोगों के ऊपर अभी जितने भी आरोप हुए, जितने भी इल्जाम हुए, हमारी जिम्मेवारी ये है कि एक बार जाकर जितनी हमने जिसके बारे में जानकारी फैलाई है, लेखरा प्रशिक्षण, बच्चों का एजुकेशन, और दूसरा बूढ़ापे में हॉस्पिटल, दो सबसे भयानक चीजें हैं। इसके लिए यहाँ का नागरिक परेशान क्यों होना चाहिए? देश के दुनिया के प्रगत राष्ट्र जो है, जहाँ पर मैं भी रह चुका हूँ, वहां पर ये चीजों के बारे में तो कुछ चिंता ही नहीं है। सरकार पूरी जिम्मेदारी उठाती, तुम्हारे बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में फ्री की शिक्षा, और तुमको कुछ हो गया फ्री का हेल्थ केयर, कुछ टेंशन नहीं। तो बाबा साहब के नुमाइंदे ये दो चीजों के लिए लड़ेंगे कब? आपको अगर सच में अम्बेडकर आंदोलन समझ
समाज होना चाहिए। आप देखो यहाँ के 4-5 बढ़िया पूंजीपति भारत की राजनीति को संभालते हैं। अडानी के ऊपर राहुल गांधी को निकाल दिया गया, यानी यहाँ की पूंजीवादी व्यवस्था की तरह राज कर रही है। पर जब हम पूंजीवाद का विषय निकालते हैं तो धड़ से यहाँ के मानसिक रूप से गुलाम हुए यहाँ के तुच्छ और हमारे समाज के बहुत ही नालायक चमचे उनको कम्युनिस्ट का दर्जा दे देते हैं। यानी अगर ये कम्युनिस्ट है तो बाबा साहब भी कम्युनिस्ट थे भाई, बाबा साहब भी किसके खिलाफ पड़ा। तो हमारे समाज के जो गंदे दलाल हैं जिन्होंने बाबा साहब की मूवमेंट को समझाने के पहले खुद के स्वार्थ को सामने रखा और वो स्वार्थ उनको रिपाई के आंदोलन से उनको दिखता है कि किस तरह से स्वार्थ खुद को टिकता रहा और उसी का परिणाम आज है कि रिपाई के जो उस जमाने के नेता थे आज की पीढ़ी उन पे थूकती भी नहीं। ये आंदोलन की परिभाषा है। खुद के ही बच्चों को देखोगे, खुद का ही भला देखोगे, बाबा साहब के नाम से कुछ खपाओगे तो गरीब जनता जो है जनरेशन की जनरेशन गरीब है। हमारा उद्देश्य क्या होना, हमारा उद्देश्य वो होना चाहिए सबसे समाज का गरीब है तो सबसे पिछड़ा है उसको मेनस्ट्रीम में कैसे लाया जाए। और हमारे समाज में भी वर्ग को लेकर थोड़ी सी भूषण है। अब हम बड़े शहरों में रहते हैं, छोटे गांव वाला आया तो उनको सम्मान से बात नहीं करते हैं, छोटे गांव का छोटे दर्जे से देखते हैं। तो ये भी जो हमारे अंदर का जो विचार है मुझे लगता है इन चीजों को बहुत करीब से सोचना होगा, समझना होगा। मुझे खुशी है कि आप सब लोग आज यहाँ आए। अमन भाव का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे आपसे बात करने का मौका दिया। पर अगली बार मैं आपको बात करने के लिए नहीं आऊँगा। आप मेरा बेस्ट है, आपके बच्चों को आपसे लेकर क्या करूँगा। आपकी आयु भी मेरे साथ जाने वाली नहीं है। मेरे को आने वाले 50 साल में मेरे साथ जो रहेंगे उनको लेके आप 50 साल तक आप लोग नहीं रहने वाले। तो ऐसों के अंदर ही मैं इन्वेस्ट करूंगा जो मेरे साथ एटलीस्ट 40-50 साल काम कर सके। यानी मेरे को भी मजा आएगा इन्वेस्ट करने में। तो अगली बार जो भी फंक्शन हो आपका भी स्वागत है, ऐसा नहीं आपका स्वागत नहीं है, पर आप अभी कोशिश करो कि नई जनरेशन अपने घर में इसको किस तरह से ला सका, किस तरह से आकर्षण ला सका, इससे आप कृपया करके आप कोशिश करो। बहुत से समय क्या हो जाता है कि हमारे पास बहुत से लोग जो है उनको बहुत कुछ करना होता है, लोग की वजह से करने पाते काफ़ी चीज़ें करने अभी करना है तो बहुत अच्छी बात है। आपको मेरी बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। आप इसी एनर्जी से आगे बढ़ते रहो, इसमें आप कॉन्ट्रीब्यूट करो। पर सोचो कि समाज के मूलभूत हकों के लिए जब तक आप रास्ते पर उठकर लड़ाई नहीं करेंगे, पुलिसों के 4-5 डंडे जब तक नहीं खाएंगे, तब तक ये आंदोलन का जो महत्व है वो समझने में हम विफल रहेंगे। और समाज में जो भी किसी के बारे में भी प्रोपेगेंडा मिला है, ये बाबा साहब के बारे में ऐसा बोलता है इसको करो भाई, ये समाज के बारे में ऐसा बोलता है इसको करो भाई। अभी हम एक विवेक के नागरिक होने के वास्ते, एक अम्बेडकर होने के नाते हमने विवेक को प्राधान्य प्रोमिनेंस देना चाहिए। तो उनसे पूछना चाहिए चलो भाई, व्यक्ति अगर स्वीकार भी नहीं करता है भली की बात करता है। हिंदू लोगों का जो कंसोलिडेशन क्यों होता है, हिंदू लोग जो है, हिंदू लोग गलत भी बात किए तो बोलते हैं एटलीस्ट हमारा है। हर समाज में कंसोलिडेशन है। हमको जो है हमारे समाज का जो मोराल है बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए अपेक्षा करता हूँ कि रमाई बुद्ध विहार से एटलीस्ट तुम लोग सब आए हो। यहाँ से ये बुद्ध विहार के कितने सभासद है? 276 लोकांनी कम से कम 2 रमाई बुद्ध विहारातून परदेशात जाण्यासाठी मुला मुलींना स्कॉलरशिप दिली। वो होगा बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन। उनको जो भी खर्चा लगेगा, आप आपके बिहार से 2 अच्छे युवा युवती तैयार करो, उनको फॉरेन में भेजने का प्रयास करो, अच्छी नौकरी के लिए उनको तैयार करो। वो आपके सही आंदोलन का कॉन्ट्रीब्यूशन इस एक में होगा। और अगर आपका जो अनुभव है वो अनुभव भी अगर शेयर कर सको तो बहुत बड़ा नमूना होगा। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, नमो।